बच्चों कैसे हैं आप सब? आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज बच्चों हम जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, आप चैप्टर भी मान सकते हैं इसको, तो कार्बोक्सिलिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? कार्बोक्सिलिक। अब ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक की सारी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो हम कर लेंगे, और साथ में जो क्वेश्चन है ना बच्चे, बस मैं यहाँ पे प्रिंट करके मैं वो आपके पास फॉर्मेट में नहीं है, अदरवाइज मैं लिख लिख के मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। ठीक है, कई नीट के क्वेश्चन हैं, कई एस्टेट के हैं, कई जो HPSC स्क्रीनिंग के हैं, वैसे क्वेश्चन हैं। बस फ़र्क कितना है कि मैं उनको प्रिंट करके नहीं लेके आती हूँ। ठीक है, अब देखो कार्बोक्सिलिक में जो आपको जो सबसे पहले पता होने चाहिए वो कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता होने चाहिए। कौन कौन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? वो है KMnO4 है, और ये भी कब? तब आप इसमें कौन सी फॉर्म में लेते हैं? इसको एसिडिक फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, सेकेंड अगर मैं बात करूं तो वो है K2Cr2O7। K2Cr2O7 सेम, आप इसको एसिड फॉर्म में या फिर आप हीट कर सकते हैं। सेम ऊपर भी हीट का भी आप लगा सकते हैं, या फिर कंसनट्रेटेड HNO3। आप जानते हैं ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, बहुत बढ़िया। फोर्थ अगर आप लिखना चाहेंगे तो वो होता है CrO3 प्लस में H2SO4। ये पता क्या करते हैं? ध्यान से सुनना, H2SO4 ये अल्कोहल है या फिर एल्डिहाइड ग्रुप है, इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। एक क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे। ठीक है, क्वेश्चन में साथ साथ कराई देती हूँ आपको। कुछ ऐसे आपको दे रखा है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे प्रेजेंस लगा रखी है किस चीज़ की? CrO3 की, और H2SO4 है। यहाँ पे क्या बन जाएगा? मैंने अभी अभी बताया था, अल्कोहल होगा तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन आप ध्यान से बताना, यहाँ पे एक चीज़ और कवर हो जाएगी। यहाँ पे OH है, ये MnO2 है, और यहाँ पे एक A कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद उस A कंपाउंड में ZnHg डाल रखा है और HCl है कंसनट्रेटेड फॉर्म में, और यहाँ पे एक B कंपाउंड बन जाएगा। MnO2 की बात आपको ध्यान रखनी है कि वो क्या करता है? एलाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा। एलाइलिक अल्कोहल मतलब कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड और तब OH लगा हुआ है, तो एलाइलिक अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। अगर आप एल्डिहाइड में जिंक और HCl डाल देते हैं तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ पे टॉल्विन बन जाता है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, और इनमें से जैसे मैंने जितने भी एजेंट यहाँ पे लिखे हुए थे ना, ये जितने हैं, ये मैं यहाँ लिख दूंगी तो सारे के सारे इसको कार्बोक्सिलिक में ही कन्वर्ट करने वाले हैं। करेक्ट है। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन और आपको ऐड करके दे देते हैं कि इसमें NBS डाल दिया जाए, इसमें NBS डाल दिया जाए तो क्या बनेगा? NBS होता है बच्चे N-ब्रोमोसक्सीनामाइड। ठीक है, ये Br की एडिशन करता है। किस चीज की? ये Br मतलब ब्रोमीन की एडिशन करता है, N-ब्रोमोसक्सीनामाइड, और वो भी एल्काइलिक पोजीशन पे ही। तो CH3 था ना, तो CH2Br हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद कार्बन है, उसी पे एडिशन होती है। अब यहाँ पे क्या डाल दिया गया है? मान लीजिए एल्कोहलिक, नॉट एल्कोहलिक, एक्वस KOH डाल दिया है। मतलब यहाँ पे OH एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो Br हट के OH आ जाएगा, मतलब फिर से हमने क्या बना लिया? ये बना लिया है। ठीक है, अब देखो गला मेरा थोड़ा सा खराब है, थोड़ा नहीं, वो आपको पता लग रहा है कि आवाज़ जो है वो ज़्यादा अच्छे से आ ही नहीं रही है, पर आप थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे कि थोड़ी थोड़ी भी आवाज़ अगर आ रही है तो एक बहुत ज़्यादा गैप ना बन पाए हमारी वीडियोस में। ठीक है, अब देखो ये एस्टेट में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मैं सारे एक बारी पार्ट में मैं करवा देती हूँ आपको कि ऐसे दिया गया था कि भैया मिथाइल है और यहाँ पे KMnO4 डाला गया है, KMnO4। ठीक है, और उसको हीट किया गया है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सबको पता है भाई, ये तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा।
फिर यहाँ पे उन्होंने क्या दिया कि भाई हमने डाल दिया सोडा लाइम, उसने ना लिख दिया सोडा लाइम, ये नहीं बताया कि भाई ये है प्लस में NaOH। ये तो आपको पता लग जाएगा, नहीं तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है और यहाँ पे CO2 बाहर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, मतलब वापस से बेंजीन बन गई है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है, यहाँ भी CH3, सेम आपको KMNO4 इसमें डाल के दे रखा है। क्या डाल रखा है? KMNO4। अब देखो मेरी बात, एक नॉर्मल सी बात ध्यान से सुनना आप, यहाँ पे मैं कितने भी ऐसे CH3 लगा दूं ना, जब तक जो एक्टिवेटेड मतलब जो ये इस कार्बन पे जो मेन मतलब रिंग से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके पास अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे मैं सारी जगह है यहाँ पे कार्बन कार्बन लगा दूं। ठीक है, एक मैंने क्या कर दिया कि भाई यहाँ पे ऐसे लगा रखा है, ये कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन है, ये अभी भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल जरूरी नहीं है यहाँ पे CH3 ही हो ऑल ओवर, या फिर एक कार्बन पे यहाँ कार्बन और यहाँ एक H प्रेजेंट है तो भी कार्बोक्सिलिक में ही कन्वर्ट होगा। पर अगर मैंने ऐसे दे दिया ना, ध्यान से सुनना, अगर मैंने कुछ ऐसे लिख के दे दिया कि कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, क्या और यहाँ पे KMNO4 ही है, क्या ये कार्बोक्सिलिक बनाएगा? नहीं, क्योंकि एक्टिवेटेड हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अब काम का क्वेश्चन आपको बताते हैं जो बहुत सारी जगह पूछा जा चुका है। काम का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही है और सारे ऐसे ग्रुप है। KMNO4 मैंने डाला हुआ है, क्या है? KMNO4 हीट किया गया है। अब यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि भाई क्यों अलग अलग कंपाउंड बनाए हुए दे रखे होते हैं, तो ये जो रिंग है, ये वाली एक्टिवेटेड जो रिंग होती है ना बच्चे, वो हमेशा ऑक्सीडाइज्ड होती है, एक्टिवेटेड रिंग। तो ये ऐसे हो जाएगा, जैसे आप कैसे समझेंगे वो अभी मैं बता देती हूँ। जैसे एक मैंने रिंग ये बनाई और साथ में यहाँ पे एक रिंग और बना दी और यहाँ पे NO2 लगा दिया। अब बताओ इन दोनों में से एक्टिवेटेड रिंग कौन सी है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस कहाँ पे है? यहीं पे। ठीक है, और सेम KMNO4 ही है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे? NO2 यहीं रह जाएगा और इसको ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर मैं यहाँ पे NO2 की जगह NH2 लिख दूं, क्या लिख दूं? NH2। ये NH2 है और यहाँ पे बेंजीन है। अब बताओ कौन एक्टिवेटेड रिंग है? यहाँ पे लोन पेयर है तो यही एक्टिवेटेड रिंग है, तो यही किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चे? कार्बोक्सिलिक में। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए। फिर एक और बहुत काम की बात बताते हैं, जैसे साइनाइड है, कार्बोक्सिलिक के जितने भी डेरिवेटिव हैं, जैसे एसिड क्लोराइड है, आपके पास एस्टर होता है बच्चे, या आपके पास एनहाइड्राइड है ना, एनहाइड्राइड जो अपने पास ऐसे होता है, ये है, या फिर अमाइड है। अगर इन सब की आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, मैंने क्या कहा, अगर आप इनके हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सारे के सारे कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ये बोला गया साइनाइड है, पानी इसमें डाला गया है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस वो लिख देगा हाइड्रोलिसिस है, तो ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट है। अगर साइनाइड है और उसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखी गई है, साइनाइड है पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखी गई है, तो अमाइड बन जाएगा। आसान था, बस आपको यही याद रखना होता है कि एसिड के जितने भी डेरिवेटिव हैं, अगर उनकी हाइड्रोलिसिस आप करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान से सुने भी। R है CO और यहाँ पे Z, मतलब कि यहाँ पे अपना Cl भी हो सकता है, मतलब एसिड के डेरिवेटिव। R मतलब मैं देखो ये Z किसको मानेंगे हम, या तो यहाँ Cl हो सकता है, या तो यहाँ OR हो सकता है यहाँ पे, या ये पूरा ग्रुप लगा हो सकता है, यहाँ NH2 लगा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन हमें बात करनी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, NAE।
क्योंकि जो कार्बोनिल है वो ऐसे ही रिएक्शन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाता है यहाँ पे पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब कोई नेगेटिव चार्ज आएगा वही इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। और यहाँ पे कोई चीज ऐड होगी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, और इसके बाद ये Z ग्रुप बाहर निकल जाता है तो एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन बोली जाती है। अब आपसे पता है रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कब किस में फास्ट है, तब Z ग्रुप कौन है, मतलब वो Cl होगा तब रिएक्शन ज़्यादा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तब फास्ट होगी, या तब NH2 होगा तब होगी। तो वो ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कि सबसे फास्ट होगी बच्चे किस में, जहाँ पे अपना क्लोराइड होगा। मतलब कि आप ये ध्यान दें कि जितनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी कोई अपीयर करा सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, इस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जल्दी अटैक कर पाएगा। क्योंकि जितना पॉजिटिव की अपीयरेंस दिखेगी भाई यहाँ तो बहुत पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल बहुत जल्दी जल्दी आएगा। ठीक है, तो एसिड क्लोराइड के बाद आता है अपने पास एनहाइड्राइड। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, एस्टर आ जाता है, और एस्टर के बाद लास्ट में आ जाता है अमाइड। ठीक है, ये चीज, ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर सेम फैमिली दे रखी है, सेम मतलब कि मान लीजिए ये सारे ही कार्बोनिल दे रखे हैं और फिर भी आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है किस चीज का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे पता है क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो साइड में जो R ग्रुप लगा हुआ है ना, ये किस तरीके का है। अगर ये बहुत ज़्यादा डोनर हुआ, डोनेटिंग हुआ, तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ज़्यादा रहने नहीं देगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, तो ये न्यूक्लियो जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो ढंग से अपीयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा, तो पॉजिटिव तो रह नहीं पाएगा ना। फिर इस R ग्रुप को देखना है कि ये R ग्रुप कैसा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे -I ग्रुप हुए तो बहुत बढ़िया होगा, करेक्ट है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब एक क्वेश्चन आप बता सकते हैं, इसके बेसिस पे मैं सारे एसिड क्लोराइड लिख देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, COCl है, यहाँ पे सिंपल यही लिखा है मैंने, और फिर मैंने यहाँ पे NO2 लिख दिया है और यहाँ पे CH3 लिख दिया है। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब ये -I भी शो करता है और -M भी। तो सबसे ज़्यादा जो अपनी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन जो रिएक्शन होगी वो इसमें होगी, मतलब सेकेंड वाले में, फिर किस में, फर्स्ट में, और फिर किस में, थर्ड में, क्योंकि ये तो क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो CO पे जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज ढंग से नहीं आ पाएगा। ठीक है, फिर आपसे एक बहुत कॉमन रिएक्शन है ABCD करके पूछी गई थी कि आपके पास RMgX है और उसकी CO2 के साथ रिएक्शन कराई गई, तो बताइए क्या बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये R ऐसे कैसे रखो और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक लगा दो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं अगर क्वेश्चन बनाऊँ आपके लिए, तो उसने क्या क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे लिख दिया PH MgBr CO2 के साथ रिएक्शन की है, यहाँ पे एक A कंपाउंड बन गया, उसकी रिएक्शन उसने कर दी है सोडा लाइम के साथ, और फिर वही रिएक्शन किसके साथ कर दी गई है, मान लीजिए यहाँ पे B बन गया, B के रिएक्शन की गई CuHCl के साथ। ये तो सबको पता लग गया होगा कि ये बन गया है बेंजोइक एसिड। सोडा लाइम मतलब डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 को हटा के सिर्फ H रह जाएगा यहाँ पे। अब क्या है कि COHCl क्या करता है बच्चे, CO प्लस HCl ये एल्डिहाइड बनवा देता है, क्या बना देता है, एल्डिहाइड। ठीक है ना, और यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 भी होता है इसी में। AlCl3। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एसिडिक वाला जो मैंने बताया था तुम्हें, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक, वो मैंने
मीजोमेरिक में, इंडक्टिव में, मैंने सब में आपसे कंपेयर करा ली थी, ठीक है। तो वो तो शायद सबको समझ में आ ही गया होगा। फिर आपकी जो रिएक्शंस हैं, मतलब क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक का एच होता है वो एसिडिक होता है, तो मान लीजिए आपके पास ऐसे है, ये एच है, इसकी Na के साथ रिएक्शन कर दी, एच रिमूव हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन चली जाएगी और ये Na यहाँ पे आ जाएगा। सेम किस में हो जाएगा, NaOH के साथ करोगे सेम रिएक्शन होगी, ठीक है, पर एसिड बेस अब की बार पानी बाहर आएगा। अगर NaNH2 के साथ की तो बच्चे ये प्रोडक्ट सेम होता रहेगा, देखो, क्योंकि सारी जगह यही बनेगा, RCONA सेम बनेगा सब में। यहाँ पे अमोनिया बाहर आ जाती है। यहाँ मेन पता है क्या, एक रिएक्शन है कि टेस्ट होता है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक का, यहाँ पे ये COOH और ये है बाइकार्बोनेट के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, ये कार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ ये CO2 बाहर निकल जाती है यहाँ पे, या फिर ये लिख सकते हो, ये तो रिएक्शन होनी है और साथ में एसिड बन जाता है H2CO3, और H2CO3 ब्रेक डाउन हो जाता है H2O में और CO2 में, क्योंकि कार्बोनिक एसिड यही तो होता है ना। फिर अपनी क्या है, PCl3 PCl5 और SOCl2 के साथ रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक की, मतलब आपके पास कार्बोक्सिलिक है, PCl3 के साथ रिएक्शन करोगे या PCl5 के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये OH हट के यहाँ Cl आ जाएगा। सेम किस में होता है बच्चे, तब आप SOCl2 के साथ करते हैं, ये COCl, SO2 और HCl गैस बाहर चली जाती है। रिएक्शन बहुत अच्छी है, क्योंकि दोनों जो प्रोडक्ट में आ रही हैं वो गैसेज और वो बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे एक डिफरेंस पूछा गया था PCl3 और PCl5 में, रिएक्शन मतलब कार्बोक्सिलिक के साथ, अगर PCl3 है ना तो उसमें जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है वो निकल रहा है H3PO3, और PCl5 के साथ जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो निकल रहा है POCl3 प्लस में HCl। ये ध्यान रखेंगे, POCl3 में H3PO3 निकल रहा है, ठीक है। इस 3 से याद रख लेना, एसिड निकल रहा है इसका। हाँ, फिर अपना है जैसे एनहाइड्राइड फॉर्मेशन है, ये कई चीज़ें हैं जो बहुत बार पूछी गई हैं अलग अलग पेपर में, ये अपने केमिस्ट्री के। P2O5 का यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एनहाइड्राइड बना देता है, पानी बाहर निकलवा देता है, मतलब ये ऐसे एक कार्बोक्सिलिक और रख लो तो ये पानी बाहर निकाल देगा, और ये बीच में जो बॉन्ड बन जाएगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा, ये R और ये R, एनहाइड्राइड, P2O5 एनहाइड्राइड बनवा देता है। फिर एस्टेरिफिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन, एक बात बहुत ध्यान से समझना, एस्टेरिफिकेशन बचपन से आप 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, मुझे आप सबका पता है इतना तो। और यहाँ पे अल्कोहल है, जैसे मैंने CH3 लिख दिया। कई बच्चे ना ये भूल जाते हैं कि भाई OH कहाँ से निकलना है, कई अल्कोहल से निकाल देते हैं, नहीं, OH जाएगा कार्बोक्सिलिक से, H जाएगा अल्कोहल से, ठीक है। फिर आपको ये ग्रुप लगा देना है बस, CO और ये OCH3 जोड़ दो, एस्टर बन गया। स्वीट स्मेलिंग होती है एस्टर की, ठीक है। और फिर आपसे वही कार्बोक्सिलिक आपसे लिखा जाएगा यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक, और इसकी रिएक्शन करा दें अमोनिया के साथ, तो अमाइड बन जाएगा, या NH2 लगा देना बस, ठीक है। कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे, बताइएगा। क्वेश्चन है, ये बेंजीन है, कुछ नहीं लगा हुआ, और ये 5 मेंबर रिंग है, KMnO4 है, हीट कर दिया है, A कंपाउंड बना है, B में NH3 डाल दिया गया है, ये B बन गया है ना इधर, फिर उसमें डाल दिया गया, सिंपल उसको हीट किया गया है, C कंपाउंड बनेगा, उसकी भी स्ट्रॉन्ग हीटिंग की गई है। क्या किया गया है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। बताइए क्या बनेगा, ये आपको बस ये पता होना चाहिए भाई, यहाँ पे इस रिंग को ब्रेक डाउन करके और ये कार्बोक्सिलिक बन गया, और जैसे NH3 आएगा ये NH2 लगा दो दोनों में, मतलब B भी पता लग गया। फिर हीट करना है, यहाँ से अमोनिया बाहर निकाल दोगे, क्या निकाल दोगे, एक अमोनिया, जैसे ऐसे है ना NH2 और एक NH2, तो एक N और ये H बाहर चला जाएगा इसका,
तो ये क्या बन गया वो देखो, जो फाइनल आपका आ जाएगा ना वो कुछ ऐसे आ जाएगा। मैं टोटली बना देती हूँ अभी। ये थैलेमाइड इसको बोलते हैं, थैलेमाइड फॉर्मेशन हमने कर दी। ठीक है, ये स्ट्रोंग हीटिंग के बाद बनी है। फिर एक और आप देखो कि अगर आपके पास क्या है, आर है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एक तो लिखा है बच्चे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक है B2H6। ये दो ही ऐसे हैं जो कहाँ तक लेके जाएंगे इसको, अल्कोहल तक। ये दो ही करेंगे ये काम कि कार्बोक्सिलिक को अल्कोहल तक ले जाएंगे। ये क्या बना देंगे, CH2OH। ठीक है, B2H6 है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, क्योंकि और जो आप एजेंट लेंगे ना वो अल्कोहल तक नहीं, वो एल्डिहाइड पे रिडक्शन करके छोड़ेंगे, पर आपको अल्कोहल तक जाना है तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ जाएगी ना बात। आप देखो, और ये किसी और को भी नहीं छेड़ेंगे, अच्छी बात ये है। B2H6 तो कार्बोक्सिलिक के अलावा नहीं छेड़ेगा किसी को। LAH तो फिर भी औरों को भी उनकी रिडक्शन कर देता है, LAH कर देता है, पर B2H6 सिर्फ किसकी करेगा, अपने कार्बोक्सिलिक की। जैसे अगर मैं ये ग्रुप लगाऊं कार्बोक्सिलिक और यहाँ पे NO2 है, तो आप सिंपल, अगर मैंने B2H6 डाला है तो बेझिझक आप यही करेंगे, भाई इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, CH2OH। पर ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता तो आपको इसका भी सोचना पड़ता। ठीक है, कि इसको भी रिड्यूस हम कर सकते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन मैंने आपको बता दी है, पर उसमें एक चीज और आप समझना, एस्टेट का क्वेश्चन है, मैं फिर बता रही हूँ, एस्टेट का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे CONA है, और जो मैंने डीकार्बोक्सिलेशन में बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो NaOH या सोडा लाइम में लिख के बता रही हूँ, ये सबको पता लग गया भाई RH लगाना है। अच्छा, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो पता है किस पर डिपेंड करती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ज्यादा किसकी कौन फास्ट प्रोडक्ट देने वाला है। ये स्टेट का क्वेश्चन था। R नेगेटिव मतलब जो कार्ब एनायन बनने वाला है ना, इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि डी कार्बोक्सिलेशन कितनी फास्ट होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर क्या है अपने पास, जैसे नाइट्रेशन कराई जाती है, आपके पास बेंजोइक एसिड है, नाइट्रेशन के लिए कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है, और H2SO4 है कंसंट्रेटेड फॉर्म में ही। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है बच्चे, वो अभी आपसे पूछा गया था, NO2 पॉजिटिव यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा पोजीशन पे NO2 चला जाएगा। जितने भी विड्रॉइंग वाले होते हैं ना ग्रुप, वो सारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, तो मेटा पे भेजेगा। फिर है ब्रोमिनेशन, इसमें वही आपके पास कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक की आपने रिएक्शन की है Br2 और Fa के साथ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेटा पोजीशन पे एक ही जगह पे Br आ जाएगा। ये अपना वही है, यहाँ पे Br लगा देना बस। ठीक है, फिर एक इसकी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HVZ। अलग अलग पेपर देखोगे ना आपको सारी रिएक्शन मिल जाएंगी, फिर आप नहीं तो ये कहेंगे ही ऐसे बोल रहे हैं सारी इंपॉर्टेंट है। ये सारी ये ना रिएक्शन लिख दी गई थी और ये पूछा था कि कौन सी रिएक्शन है, इसका नाम बता दीजिए, तो हेल-वोल्हार-ज़ेलेंस्की रिएक्शन इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ऐसे आपके पास एक ग्रुप लगा हुआ है और जो रिएक्शन करने के लिए दे रखा रिएजेंट वो है रेड फॉस्फोरस, Cl2 और H2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक के मतलब जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको अल्फा बोलते हैं, तो ये अल्फा हेलोजिनेशन कराता है। एक्सेस में मैंने ले लिया तो सारे जो हाइड्रोजन है ना वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे। पहला स्टेप होता है, एक Cl आ गई, कार्बोक्सिलिक एसिड रहा और डाल दिया, तो ये H हट के और यहाँ पे Cl2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब अल्फा पोजीशन पे क्या हो जाती है, यहाँ पे हेलोजिनेशन हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। ठीक है, एक बात और बता देते हैं, चलो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। यहाँ पे जैसे ये ग्रुप मैंने लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं बीटा कीटो एसिड, क्योंकि देखो ये अल्फा है, ये बीटा, बीटा पे कीटोन है तो बीटा कीटो एसिड, और अगर आप इनको हीट करते हैं ना तो यहाँ पे CO2 बाहर चली जाती है और ये सिर्फ इतना बच जाता है।
CO2 बाहर चली जाती है और यहाँ पे ये CH3 ये बन के यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।